हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए मंथली अप्रैल रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है जेमिनी। पहले हम आपके पास्ट एनर्जी को देखेंगे। पास्ट में है आपके लिए 2 ऑफ कप्स। करंट एनर्जी क्या है? करंट एनर्जी है 9 ऑफ कप्स। फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? सबसे बड़ी चैलेंज है डेविल। कैप्रिकॉर्न एनर्जी आपकी एडवाइस है 7 ऑफ कप्स। आपके लिए हिडन फैक्टर में है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए आउटकम है चैरियट, कैंसर एनर्जी, और आपकी ओवरऑल एनर्जी है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनी मैं यहाँ देख रही हूँ पेज ऑफ वॉन्ड्स है आपकी ओवरऑल एनर्जी। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक नई शुरुआत दिख रही है, एक नई बिगिनिंग दिख रही है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको अप्रोच कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कुछ ऑफ़र दे रहे हैं, और ये काफ़ी एक्साइटिंग ऑफ़र है, ये काफ़ी नई बिगनिंग है। ये ऑफ़र शायद किसी ऐसे पर्सन से आ रही है जो आपसे उम्र में कम हो, या फिर उनकी हरकतें ऐसी है, थोड़ी सी बचकानी टाइप ऑफ हरकतें हैं। अगर ये बात नहीं है तो मुझे लग रहा है, जैसे मैंने कहा, एक नई शुरुआत हो रही है आपके लाइफ में। बिजनेस में हो सकता है या रिलेशनशिप में हो सकता है, और ये काफ़ी आपको एक्साइटिंग लग रही है, काफ़ी एडवेंचरस लग रहा है। तो आपके पास्ट में मैं देख रही हूँ 2 ऑफ कप्स। तो पास्ट में भी एक लव रिलेशनशिप है यहाँ पे, जो शायद एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप लग रहा है। इक्वल गिव एंड टेक है इस रिलेशनशिप में। करंट एनर्जी में भी मैं देख रही हूँ ये रोमांटिक सिचुएशन आगे बढ़ रहा है। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो ये बहुत ही रोमांटिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो आप। बहुत ही इमोशनल ऑफर आ रही है आपके तरफ। ये पर्सन आपको बहुत जल्द एक ऑफर देने वाले हैं, अगर अब तक नहीं दिया है तो। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपकी फ्यूचर एनर्जी है, जो एक बहुत ही बिजी पर्सन की एनर्जी है। तो फ्यूचर में चलकर आपको शायद बहुत कम वक्त मिलेगा अपने सोशल लाइफ के लिए, क्योंकि आप बहुत बिजी रहने वाले हो, किसी चीज़ में बहुत इन्वॉल्व होने वाले हो। आपका जो ध्यान है उसी एक चीज़ पर है। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। ये कोई पर्सन हो सकते हैं या फिर एक सिचुएशन हो सकता है जो काफ़ी टॉक्सिक है, और ये आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है। आपको इस चीज़ को पहचानना है। मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी कि आप पहचान नहीं पा रहे हो कि आपकी लाइफ में ये टॉक्सिसिटी क्या है। आपके एडवाइस है 7 ऑफ कप्स। तो एडवाइस में यूनिवर्स कह रही है आपसे कि आपका जो ध्यान है बहुत चीज़ों में बटा हुआ है। तो आपके मन में क्लैरिटी नहीं है। आप जो भी डिसीजंस भी ले रहे हो एक इल्यूजन में ले रहे हो। तो जैसे मैंने कहा कि आपके लाइफ में कुछ टॉक्सिक है और आप नहीं देख पा रहे हो कि ये टॉक्सिसिटी क्या है, और इसीलिए यूनिवर्स कह रही है कि आप कोई फैसला ऐसा ना लो जब आप कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि कोई तो है जो आपको बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो आपको गलत चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, मतलब गलत पिक्चर दे रहे हैं, बहुत अच्छा एक नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, मगर रियलिटी कुछ और है। मतलब अब जैसे हम ये मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग चीज़ें देखती है, कुछ लोग हमको बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं प्रोडक्ट के बारे में, और फिर पता चलता है हमको कि वो प्रोडक्ट इतनी भी मतलब सही नहीं है। तो ये उस टाइप का एक एनर्जी लग रहा है जहाँ पे कोई आपको बहुत एक चीज़ को ओवर सेल कर रहे हैं, या कुछ मैन्युपुलेट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, और आप उसी इल्यूशन में आगे बढ़ रहे हो। आप अपने फैसले उस चीज़ के ऊपर, उसके बेसिस पर कर रहे हो जो यूनिवर्स आपको वार्न कर रही है कि थोड़ा संभलिएगा, क्योंकि शायद आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं है, या फिर आप कुछ देख नहीं रहे हो क्लियरली। तो आपके लिए हिडन फैक्टर में भी है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपके हेल्थ के ऊपर है। शायद आपको अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस महीने। कुछ छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज हो सकती है जिसकी वजह से आपको करियर में छुट्टी लेना पड़े, ऑफिस में छुट्टी लेना पड़े,
या फिर आप अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो। ये एक सेपरेशन भी हो सकता है, किसी के साथ आप सेपरेटेड हो और ये हिडन फैक्टर में है। अब चैरियट जो है कैंसर एनर्जी, ये आपके आउटकम है, तो एक चॉइस है आपके लिए अप्रैल में, और आप आगे तो बढ़ रहे हो, सक्सेस भी है आपके लिए, काफ़ी ट्रैवल भी दिख रहा है, मगर शायद आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन भी आपको एक लेना है जो बहुत आपके फ्यूचर को अफेक्ट करने वाली है। तो चलिए देखते हैं ये पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। तो देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पे। तो ये जो भी ये नई शुरुआत है या जो भी ये पर्सन है, वो कुछ तो है जो आपसे छुपा रहे हैं, या कुछ तो चल रहा है इस पर्सन के लाइफ में जिसके बारे में आपको पता नहीं है। ये पर्सन मैन्युपुलेट कर रहे हैं, या कुछ तो उनके जो इरादे हैं वो ठीक नहीं है। अब ये पर्सन कौन है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये पर्सन कोई आपके जॉब के सिलसिले में हो सकते हैं, या फिर कोई आपके फैमिली में कोई यंगर पर्सन हो सकते हैं, या फिर कोई लॉयर, या फिर ऐसे कोई पर्सन जो आपको वैसे तो दिखने में मतलब बहुत सीरियस टाइप के हैं, या फिर दिखने में काफ़ी आपको ऐसा लगता है कि एकदम ठीक ठाक है, मगर इस पर्सन की जो नीयत है वो थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम है। एक्वेरियस एनर्जी भी है यहाँ पे। तो ये 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है पास्ट में? तो पास्ट में देखिए एक लव रिलेशनशिप थी, मगर इसमें एक रिग्रेट भी है, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गई। तो हो सकता है कि आप किसी से पास्ट में मिले, आपको ये पर्सन बहुत पसंद आए, मगर ये जो अपॉर्चुनिटी है आगे नहीं बढ़ी। मगर करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ ये जो भी इश्यूज है इस पर्सन के साथ वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में आने वाले हैं, और इस वक्त जब इस बार वो आएंगे तो काफ़ी कामनेस और ये रिलेशनशिप की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो जाएगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपकी फ्यूचर में क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आगे चलकर जैसे मैंने कहा आप बहुत बिजी रहने वाले हो आपके काम के सिलसिले में, और फाइनेंशियली भी मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा वक्त आने वाला है आपके लाइफ में। डेविल यहाँ पे आपके लिए चैलेंज क्यों है? तो जैसे मैंने कहा कोई तो है जो आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मैन्युपुलेट कर रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, एम्प्रेस है। तो ये सारे लोग जो है आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, और इसीलिए वो टॉक्सिक है, क्योंकि शायद इन लोगों को भी पता नहीं है कि सही जवाब क्या है। आपको एक डिसीजन लेना, एक चॉइस करना है, मगर ये सारे लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके जो हित में है उस हिसाब से आपको मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, जो भी ये डिसीजन है बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है ये। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे एडवाइस इसीलिए है क्योंकि यूनिवर्स कह रही है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आपको थोड़ा सा डिस्टेंस ले आना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोग आपको एडवाइस दे रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, मैन्युपुलेट कर रहे हैं। आपको इन सारी जो लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है ताकि आप क्लियरली सोच सको, थोड़ा सा शांति से आप अपने मन से क्लैरिटी के साथ डिसीजन ले सको। तो बहुत सारे लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सा या तो आप फिजिकली एक ऐसे जगह पर जाइए जहाँ पे आप अकेले सोच सकते हो, या फिर अपने आप को इमोशनली थोड़ा सा डिस्टेंस में रखिए दूसरों से, ताकि आप क्लियरली सोच सको। तो ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके लिए क्या है? हिडन फैक्टर। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स है किंग ऑफ कप्स के साथ। ये किंग ऑफ कप्स क्यों है? 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं देख रही हूँ एक वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये पर्सन के साथ आपकी सेपरेशन है, ये सेपरेशन आप ख़त्म कर सकते हो, मगर आप बहुत कंफ्यूज्ड हो, आप बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, और आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और इसीलिए आपके लिए यहाँ पे एक चॉइस है शायद। और बहुत सारे लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आपको खुद की डिसीजन लेनी है, इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना है। तो ये चैरियट यहाँ पे वही चॉइस की बात है
जहाँ पे आपको एक नई शुरुआत करनी है, बहुत सक्सेस है इस नई शुरुआत में, मगर जैसे मैंने कहा कि एक पास्ट पर्सन भी आपके तरफ आने वाले हैं, मगर ये जो नई शुरुआत है उसे बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, कुछ तो है जो हार्ट ब्रेकिंग था आपके लिए, मगर अगेन मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिएगा, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि कुछ तो बात है जो आपसे छुपी हुई है यहाँ पे, आपके मन में वो क्लैरिटी नहीं है अप्रैल महीने में, और आप शायद और भी कंफ्यूज्ड होकर कोई गलत डिसीजन ना ले, इसीलिए प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लीजिएगा जेमिनी। और यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना है तो आप कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा आपसे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बुक करने के लिए, प्राइवेट रीडिंग बुक करने के लिए मुझे ईमेल करें या वेबसाइट पर व्हाट्सएप की जो आइकन है उसे क्लिक कीजिए और मेरे साथ चैट कीजिए। मैं सारी डिटेल्स आपको वहीं पे शेयर कर दूंगी, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।